नमः शिवाय, नमः शिवाय का मतलब क्या है? नमः मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। शिवाय, शिवाय अर्थात कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। शिव का अर्थ आनंद है, और जो आनंद है वो चैतन्य हो सकता है, जड़ तो कोई चीज आनंद नहीं हो सकती। जड़ में आनंद का आभास हो सकता है, जड़ सदा को आनंद नहीं हो सकता है। लेट्स से कोई खाने पीने की चीज है, आपको लगता है हमने ये चीज खाई, वो कहते आनंद आ गया। तो हिमाचल आओ ना, तो हिमाचल का धाम होता है ना, धाम खास चीज है हिमाचलियों की। शादी ब्याह मंदिर भंडारा धाम बनता है, कई प्रकार का धाम बनता है। अब पहली बार तुम खाओगे तो तुमको आनंद आ गया, क्यों? हमें तो हर बार आता है, इसलिए कह रहे है ना। धाम, धाम का आनंद है। तो मान लीजिए सफेद चने का वो बना है, आपने खाया, उसके साथ मिठो मिला, आपने वो खाया, आपकी जीभ को स्वाद आया, आपके मन को स्वाद आया, आप कह सकते हो बड़ा आनंद आया। कोई तुम्हें कहे अच्छा आनंद आया तो एक प्लेट और ले लो, हो सकता है ले लो। वो कहे नहीं आप तीसरी ले लो, कोई बोले चौथी भी ले लो, अब पांचवी भी ले लो। सफेद चने महाराज कितने खाओगे? तो पेट में ज्यादा खाया तो दुखेगा, दर्द होगी, गैस होगी, अपचन होगा, पीड़ा होगी। तो फिर जिस चीज से आनंद हो रहा था वही चीज आपके दुख का कारण बन जाएगी। दुख का कारण कौन बन गया? जिससे आनंद आया था। तो जिससे कभी आनंद आए और कभी न आए, वो सच्चा आनंद नहीं हो सकता है। आपने गाड़ी खरीदी, आपको बड़ा आनंद आया, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, पर ये गाड़ी वाला आनंद कितना समय रहेगा? जब रिश्तेदार और पड़ोसी मांग के ले जाएंगे और टंकी खाली करके देंगे तो आनंद नहीं आएगा। जब पड़ोसी रिश्तेदार गाड़ी ले जाएंगे और कहीं एक्सीडेंट कर देंगे तो आपको सुन के आनंद नहीं आएगा। जब आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा रेड लाइट पार करने पर, तो भी आनंद नहीं आएगा। और किसी ने जानबूझ के स्क्रैच डाल दिया तुम्हारी गाड़ी पे, तो भी आनंद नहीं आएगा। तो जिस चीज से आनंद हो रहा था वही चीज कभी कभी दुख का कारण बन जाती, फिर वो जी का जंजाल हो जाती। पत्नी है, पति भी, कितना आनंद होता जब तुमने शादी करी थी, दुल्हन बने थे, दूल्हे बने, कितना आनंद आया। घोड़ी चढ़े थे, जुलूस निकाला था अपना पूरे शहर में, सब रिश्तेदार नाचे थे, तुम घोड़ी पे थे, कितना मजा आया। वह आजकल वो नकली वीर बन जाता, तलवार लेता है ना नकली, और वो किस पे आक्रमण करने जा रहे हो? हम पृथ्वीराज चौहान ने तो संयोगता को निकालना था, वो अपहरण करना था, इसलिए वो तलवार लेके गया, अपने दोस्त लेके गया साथ में, जो सब तलवार और भाले आदि हथियार लेके गए थे, क्योंकि उसको उठा के लाना था, लड़ाई होनी थी। लेकिन अभी दूल्हे के जो दोस्त है वो भी सब मतलब मिनी दूल्हे बन के साथ चलते हैं। भाई तुमने क्या करना है वहां पर? अब तो सब सेट है, वो तो खड़े हैं सब स्वागत करने के लिए तुम्हारा, टेंट का और खाने का और सब इंतजाम करके। अब कोई वो प्रोग्राम तो है नहीं ना जो था कभी। लेकिन सबको एक दिन का राजा बनना है और सबको एक दिन की रानी बनना है, तो बड़ा आनंद आया। और फिर कुछ सालों बाद जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद पूछो अब कितना आनंद है। वो कहते उस बिचौले को ढूंढो जिसने शादी कराई थी। उसने नहीं बताया था ये कुछ भुगतना पड़ सकता है, वो कहां पर है। मैं एक कटाक्ष, एक शेर पढ़ रही थी। तेरी आशिकी में, तेरी आशिकी में ए मेरी लैला, अगर हम मजनू ना हो गए होते
तेरी आशिकी में ए लैला, अगर हम मजनू ना हो गए होते तो 2 समय का खाना कपड़े बर्तन कभी धोने ना होते। बहुत सुख देते हैं जो चीजें, जो लोग, जो वस्तुएं, वही चीजें किसी समय पर आकर के दुख का कारण बन जाती हैं। तो जो कभी सुख दे और कभी ना दे उसको हम आनंददाता नहीं कह सकते। जो कभी प्रसन्नता दे और कभी बहुत रुलाए तुमको, हम उसे सदा आनंद स्वरूप नहीं कह सकते हैं। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर सदा सुख चाहिए तो फिर राम की शरण जाओ। हम गए राम की शरण, मिल गया हमें सदा सुख, तो निश्चित रूप से राम आनंद स्वरूप है, इसलिए सदा का सुख मिला ना, नहीं तो कैसे मिलता। जो सुख को चाहे सदा, कभी कभी वाला सुख दुनिया में है, कभी कभी वाला सुख ना। मौसम अच्छा, शिमला आए थे, आइसक्रीम देखी, खा ली 2 कप और बाद में फिर खाऊं खाऊं हुआ और छाती पकड़ी गई और ठंड लग गई और तकलीफ हो गई और सिर में दर्द हो गया। आए थे घूमने के लिए पर शरीर बीमार कर लिया। तो आइसक्रीम ने सुख तो बहुत दिया पर बाद में तकलीफ। तो जो कभी सुख दे और कभी ना दे, वो वस्तु को हम सदा आनंद नहीं कह सकते। तो हम शिव किसको कहते हैं? जो सदा आनंद देता है। नमः शिवाय। मैं आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन करता हूं। मेरे भीतर बाहर मौजूद उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा ये तन उसको नमस्कार करता है। हे प्रभु, मेरा ये नमस्कार स्वीकार करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे एक बड़े प्यारे संत मित्र, वो उठते बैठते नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते रहते। कहते थे कि कोई अड़चन, कोई मुश्किल आने लगे, कहते 4 बार बोल दूं ना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कहते मुश्किल भाग जाती मेरी। मैं, स्वामी जी आपको क्या मुश्किल होती होगी? कहते जैसे ज्यादा छेले आ जाए मुश्किल है, तो भगाने के लिए नमः शिवाय। और खटपट करने वाले लोग आ जाएं कभी, तो फिर 4 बार नमः शिवाय। और जब आश्रम की कुटी से बाहर निकलता हूं तो नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय करता हूं, कोई परेशानी रहती नहीं है, कोई दुख रहता ही नहीं है। क्यों? ये जगत जिसका, ये सारा संसार जिसका, हम जिसके, ये सब वस्तुएं जिसकी, ये पेड़ पत्थर पहाड़ जिसका, ये आसमान समंदर जिसके, उस प्रभु की सृष्टि में हम विचरण कर रहे हैं। हमको क्या फिकर, इसलिए उठते बैठते नमन करते रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और शिव का ही है सब, तो फिर मुझे फिक्र क्या? जब सब शिव का है तो मेरी कोई चिंता नहीं। जब सब शिव का है तो मेरा कोई राग नहीं। जब सब शिव का है तो मेरे मन में दुख कोई नहीं। बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। हमारा चित्त हमेशा हालांकि सुख ढूंढता है, लेकिन अफसोस यह है कि गलत जगह में ढूंढ लेता है। और चूंकि गलत जगह में ढूंढता है इसलिए मन अतृप्त रहता है, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। हम लोग सब सुख चाहते हैं, पर जब गलत जगह से चाहते हैं और नहीं मिलता है तकलीफ होती है। और हमारा मन हमेशा चाहता है मेरी कोई प्रशंसा करे। छोटे बच्चे देखे स्कूल में पोएम सीख के आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और घर में आके जब वो सुनाता है तो माँ कहती वाह 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 वाह, इतनी बढ़िया। वो कहते एक बार फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, एक बार फिर सुनाओ, बोले हाँ फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। 10 बार बोल के घर वाले थक जाते हैं, लेकिन उनकी पेशेंस वो चेक करता है बच्चा, कहता फिर सुनाओ, क्योंकि उसको जो ताली बजती है ना उसमें बड़ा मजा आता है। हम सबके शरीर तो बड़े हो गए, अंदर वही बच्चा है छोटू सा,
वही है जो आज तारीफ चाहता है। मैं परसों लंदन से वापस आई हूं, और ये जीवन में पहली बार हो रहा है कि परसों लंदन और आज शिमला में बैठ के सत्संग कर रहे। एक हमारे वक्त उनके घर गई तो कहते हैं, गुरु माँ भोजन खाइए, मैंने अपने हाथ से बनाया। मैं, बाकी लोग पैर से बनाते, सब हाथ से बनाते, नहीं नहीं आप खाइए, मैंने बड़े प्यार से बनाया। मैंने कहा मजा ये है कि मुझे जो बुलाता है वो प्यार से ही बुलाता है, तो जो खिलाता है वो प्यार से ही खिलाता है। आज तक एक नहीं आया जो का बड़ी दुश्मनी है, आपसे आओ तो जरा घर, फिर आपको राजमा चावल खिलाएंगे, बड़े गुस्से से खिलाएंगे। नहीं, ऐसे तो कोई कहता ही नहीं, प्यार से ही बनाते। कैसे नहीं, बड़े प्यार से बनाया, आप खाइए। मैं ठीक है खिलाइए, खाते हैं, तो फिर पूछते हैं अच्छे हैं? अब थे अच्छे नहीं वो, थे तो अच्छे नहीं। हमने कहा नहीं बहुत अच्छे। कहते फिर और लो। मैंने पेट दुखेगा और नहीं खाएंगे। बाद में जब उनने खुद खाया, कहते हो हम तो नमक डालना ही भूल गए। मैं, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण भगवान नियम डाल गए हैं। उन्होंने बिदरानी का अलूना साग खाया था, बिना नमक का साग खाया था। तो जब मेरा मुरली मनोहर बिना नमक का साग खाता है और प्यार से खा जाता है, तो फिर हमको भी अपने भक्तों के बिना नमक की चीज खानी पड़ती, तो हम भी खा ही लेते। हाथ से बनाया है ये सब बोल लेते हैं, पर हमको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा दूसरी तरफ से आप समझिए। ये तुम्हारा सौभाग्य हो अगर तुम अपने गुरु के लिए भोजन बनाओ। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम उस भोजन बनाने की पूरी प्रोसेस का इतना स्वाद लेगा, इतना आनंद लेगा। ये आनंद ही अपने आप में प्रसाद होता है। ये खुशी जो मिलती है, ये खुशी जो करता है उसको पता है, और जब करता है तो जो सुख लेता है, जो आनंद लेता है। इसलिए अधिकतर गुरु की सेवा करने के बाद पूछने की जरूरत नहीं होती है कि गुरुदेव अच्छा लगा कि नहीं लगा, और गुरु को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको उसके शिष्य का भाव दिख रहा होता है, उसका प्रेम दिख रहा होता है। जब करने में किसी कर्म को आनंद आए तो फिर कर्म फल की इच्छा नहीं रह जाएगी। अगर कर्म करने में आपको सुख नहीं आया है, फिर कर्म के बाद आप उसका कुछ तारीफ, कुछ हर्जाना, कुछ अप्रिसिएशन आपका मन जरूर चाहेगा। भगवान का ये वचन है, वो कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म का फल की आसक्ति न रखे, ध्यान से सुनना है इस बात को, कर्म के फल में आसक्ति न रखे, ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त और निराश्रय हो जाता है। निराश्रय का मतलब क्या है? जब हम दूसरों से तारीफ चाहते हैं, हम उसके आश्रित हो जाते हैं, और दूसरा तारीफ न दे तो मन को तकलीफ आती। कह रहे हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो इतना काम किया, और हमारी किसी ने तारीफ ही नहीं की। अब ये तारीफ की चाह इसलिए हो रही है क्योंकि कर्म करते समय तुम्हारा मन उस फल पर था। अगर फल पर ना होता तो आप तृप्ति अंदर से पा लेते। जब आपकी दृष्टि कर्म की जगह कर्म के फल पर होगी तो आपके मन में तृप्ति नहीं आएगी। जब आपका मन फल की आसक्ति किए बगैर कर्म करेगा तब तृप्ति सहज ही हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा कि गुरु की सेवा का सौभाग्य किसी को मिल जाए, उस सौभाग्य के बदले में वो गुरु से क्या तारीफ चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। किसी को गुरु के दर्शन का, किसी को भगवान के दर्शन का, भगवान के स्थान का, सुंदर स्थान के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए तो ये दर्शन करने के बाद क्या वो चाह करेगा कि अब इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा?
अगर तो वो वास्तव में भगवान का भक्त है तो भक्त के लिए भगवान का दर्शन ही काफी है। अगर वास्तव में वो शिष्य है तो गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा अपने आप में परिपूर्ण उसको कर देती, फिर उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। ये जो मन में प्यास आती है ना, ये जो मन में अतृप्ति रहती है, उसका कारण यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारा पूरा लगाव नहीं होता है और दृष्टि इसी बात पे रहती है कि इसके बदले में अब मुझको क्या मिलेगा। लेट्स से अभी गुरु जी को और भगवान जी को साइड में करते हैं। लेट्स से आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको चुभने वाला मामला लग सकता है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं। अगर आप पढ़ाते समय पढ़ाने का सुख लेते हैं तो फिर इस पढ़ाई के बाद तुमको एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते नहीं हैं तो फिर तो यही देखेंगे ना, क्लास का टाइम कब पूरा होता है, स्कूल की छुट्टी कब होती, हम घर कब जाएं। अगर आप में कोई अध्यापक है, शिक्षक है, तो वो इस बात को समझ पाएंगे। जब आप अपने स्टूडेंट्स के कल्याणार्थ उनको अच्छे से अटेंशन देते हुए प्यार से अच्छे से पढ़ाते हैं, ये जो मज़ा आता है, ये जो बच्चों की आंखों में चमक आती है, इसके बाद टीचर के ये एक बड़ी तृप्ति का विषय होता है कि मैंने अपना कर्म सही से किया। पर जब मन में लोभ हो, जब मन में स्वार्थ हो और आपकी रुचि आपके कर्म को ठीक करने में ना हो, तो कर्म करके भी अतृप्त रह जाओगे तुम। तो तृप्ति बाहर से नहीं आती। तृप्ति आती है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तृप्ति आती है जब हम अपना भाव पूरा उस कर्म में लगा देते हैं। तब निश्चित रूप से जानिए, कर्मण्य अभिप्रवृत्त, जो अपने कर्म में अच्छे से प्रवृत्त होता है, नैव किंचित करोति सः, और उसको ये मालूम है कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन फिर भी कर्ता भाव उसके अंदर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यंत्र रूढ़ानी माया, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब तो ईश्वर का दिया हुआ, माया का दिया हुआ साधन है। उसके साधन से, उसके दिए देह से, उसके दिए मन से, उसके दिए इंद्रियों से कर्म किए, तो इसका कर्तापने का भाव नहीं बनता है। और जब कर्तापने का भाव नहीं बनता है तो अहंकार नहीं बनता है। जब अहंकार नहीं बनता है तो दुख नहीं होता।